नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्ट्रीट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। आज हमारे एक खास शो सोशल पंचायत में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के ऊपर। आपको बता दें जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होने हैं। 18 सितंबर को पहले चरण में वोटिंग की जाएगी और इसका नतीजा 8 अक्टूबर को आने वाला है। ऐसे में सभी पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचे, डोडा। बता दें आपको कि 40 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है जिसके बाद कोई प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में पहुंचे हैं। आपको बता दें इंदिरा गांधी ने 1979 में वहां पर रैली की थी और इस बार नरेंद्र मोदी ने की है। आज ही का दिन है 14 सितंबर जहां पर नरेंद्र मोदी ने रैली की है और वहां पर उन्होंने कई मुद्दों को उठाया। परिवारवाद के ऊपर मुद्दा उठाया, कश्मीरी पंडितों के ऊपर मुद्दा उठाया, 370 ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उन्होंने अपनी आवाज उठाई और जनता से अपील की कि इस बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। चलिए इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में दो सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले अरुण, नरेंद्र मोदी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 40 साल के बाद जम्मू कश्मीर के डोडा में गए हैं। क्या लगता है वो क्या रणनीति लेकर गए और जो रणनीति जो उन्होंने रैली में जो उन्होंने स्पीच दी है वो हम सब ने सुना है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी आवाज उठाई है आतंकवाद के ऊपर, कश्मीरी पंडित के ऊपर। क्या लगता है इनका जो मेगा प्रूफ फुल प्रूफ जो प्लान है वो काम आएगा? देखिए, पीएम मोदी की ये रैली अपने आप में बहुत महत्व रखती है, सिग्निफिकेंस है इस रैली का, क्योंकि आपने जिस तरह से जिक्र किया कि इतने सालों बाद कोई प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में जाके रैली कर रहा है, तो ये एक बीजेपी के लिए दिखाने के लिए भी बहुत अहम था। क्योंकि जब से 370 हटा है तो बीजेपी का लगातार ये फोकस रहा है कि जो सिक्योरिटी है, जम्मू कश्मीर के ओवरऑल हालात हैं वो सुधर जाए, और कहीं ना कहीं इस रैली के जरिए उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश भी की है। हालांकि अब हमने देखा कि इन दिनों में जो जम्मू कश्मीर में है, खासकर जम्मू रीजन में, वो जो है आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, तो एक अलग चैलेंजेस सुरक्षा बलों या सरकार के लिए आता है। लेकिन यहाँ अगर हम चुनाव की भी बात करें तो हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी खास तौर पर 60+ सीटों पर वो चुनाव लड़ रही है और इसमें मेजॉरिटी ऑफ दी सीटें वो जम्मू डिवीजन की सीटें हैं। और डोडा में जो रैली की है वो भी, डोडा भी जम्मू डिवीजन का ही पार्ट है। तो ये चेनाब घाटी को फोकस करने के लिए पीएम मोदी की यहाँ पे रैली थी। और हम ज्यादातर देखेंगे कि ज्यादा बड़े लीडर्स की रैली ज्यादातर जम्मू डिवीजन में ही देखने को मिले, क्योंकि वो कश्मीर वैली की सीट्स पे उतना वो फोकस नहीं कर रहे हैं इस बार। और एक तो ये मुद्दा है, और आपने जिस तरह से जिक्र किया पीएम मोदी ने वहां के मुद्दे उठाए हैं। सबसे पहले बात उन्होंने उठाया था परिवारवाद का मुद्दा। देखिए, जब आर्टिकल 370 हटाया गया तब भी ये मुद्दा उठाया गया था कि वहां के जो परिवार हैं, चाहे वो मुफ्ती परिवार की बात की उन्होंने, अब्दुल्ला परिवार की बात की। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो 3 परिवार है, कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस और पीडीपी, इन्होंने घाटी में पूरे जो युवा है उन्हें बर्बाद कर दिया है। देखिए, ये मुद्दा पहले से उठाया जाता था बीजेपी की ओर से और ये पीएम मोदी ने सीधे तौर पर दोहराया है। और इसके बाद उन्होंने ये भी जिक्र किया कि युवा जो पहले पत्थरबाजी की ओर, बिल्कुल उनको आतंकवादी उनको बरगलाया जाता था, तो कहीं ना कहीं वो दिशा जो है अब बदले। ये प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में जिक्र किया। उन्होंने पर्यटन का जिक्र किया, उन्होंने जम्मू कश्मीर के विकास का जिक्र किया। तो ये सब बातें उन्होंने ओवरऑल मुझे लगता है कि अपने वोटर्स को साथ देने की कोशिश की है। लेकिन अभी मुझे यही लगता है कि बीजेपी के लिए एक चैलेंज रहने वाला है, क्योंकि हमने देखा था जो डीडीसी के इलेक्शन हुए थे, पहले इलेक्शन हुए थे 2020 में, आर्टिकल 370 हटने के बाद उसमें जो गुपकार अलायंस था, जो कि इन पार्टियों का मिला जुला रूप था, उन्होंने उनके कैंडिडेट्स ने ज्यादा सीटें जीती थी। और इस बार भी जो लगता है मुझे कि बीजेपी जब जम्मू डिवीजन में ज्यादा फोकस रखने वाली है, तो 60 से ज्यादा सीटें अगर बीजेपी जीत पाने में कामयाब रहती है तो ये बहुत उनके लिए बड़ी बात होगी। अच्छा, आप बताइए क्या लगता है नरेंद्र मोदी की इस रैली के बाद घाटी की जो फिजाएं है वो बदलने वाली है? घाटी की फिजा बदलेगी या नहीं बदलेगी ये तो चुनाव के परिणाम बताएंगे। लेकिन पीएम मोदी ने डोडा की रैली में जो 3 मुद्दे उठाए, जैसे कि आप लोगों ने चर्चा भी की परिवारवाद पर, लेकिन उन्होंने 2 मुद्दे और ये उठाए आतंकवाद और आरक्षण को लेकर। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में आरक्षण लोगों तक नहीं पहुंच पाया, SC/ST समुदाय तक। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं आतंकवाद पर। क्या वाकई में आतंकवाद खत्म हुआ है जम्मू कश्मीर में? शायद इसका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि
जैसे कि डोडा में पीएम मोदी ने अभी बोला कि आतंकवाद अपने अंतिम चरण में, लेकिन ऐसा वाकई में नहीं है। इसका हम जवाब देख रहे हैं पिछले कुछ महीने से। जून जुलाई में जितनी आतंकी घटनाएं हुई है शायद ही उससे पहले कभी हुई हो। 2024 में अब तक की सबसे ज्यादा घटनाएं जून से लेकर अब तक हो रही है और लगातार चल रही है, और चुनाव के दौरान अब और ज्यादा आतंक। लेकिन इसमें एक फर्क ये आ गया है कि वो जम्मू में ज्यादा हो रही है। पहले ये घटनाएं हम कश्मीर में देखते थे, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट देखने को मिल रही है कि जम्मू डिवीजन फिर से आतंकवादी घटनाएं हो रही है। में भी आप ये देखेंगे जो शिवखोड़ी वाले रास्ते पर अभी अगर शिवखोड़ी वाले श्रद्धालुओं की बस पर फायरिंग की गई थी, आतंकियों ने उसको निशाना बनाया था, तो मतलब ये बहुत बड़ा हमारे लिए मतलब एक सतर्क होने वाली चीज है कि जम्मू तक आतंकवादी अब अपनी घुसपैठ कर रहे हैं और वहां पर आकर के वो लोग आतंकी निशाना बना रहे हैं लोगों को। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आतंकवाद खत्म होना, पीएम की तरफ से ये सब कहना शायद ये गलत है, क्योंकि अभी आतंकवाद पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है जम्मू कश्मीर में। अभी भारतीय सेना को और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और पाकिस्तान पर लगाम लगाने की जरूरत है। दूसरा, आरक्षण की बात की पीएम मोदी ने। आरक्षण का मुद्दा पीएम मोदी अब इस बीजेपी पूरी अब इसलिए भी उठाने की कोशिश में, क्योंकि कांग्रेस की बात करें, चाहे एनसी की बात करें, चाहे पीडीपी की बात करें, वो भी पिछले कई महीनों से, कई सालों से आरक्षण का मुद्दा लगातार जम्मू कश्मीर में जो है वो भुनाने की कोशिश कर रही है। और हकीकत है कि 370 हटने के बाद ये पहली बार चुनाव हो रहा है। तो ये जम्मू कश्मीर की जनता, जम्मू कश्मीर की जितने राजनीतिक दल हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर पीडीपी या एनसीपी की एनसी की बात करें हम, तो उन सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक दशक के बाद अब चुनाव हो रहा है और ऊपर से पीडीपी और बीजेपी अब एक साथ रहे नहीं, जो कि 2014 में एक साथ थे, लेकिन अब वो अलग अलग हुए। तो अब चुनाव अब बढ़ चुका है अलग अलग। देखिए, यहाँ पर आपने 370 का जिक्र किया। बीजेपी का कहना है, बीजेपी जम्मू कश्मीर में लगातार ये कह रही है कि 370 हटना कितना फायदेमंद है, और यहाँ पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस, पीडीपी, इन सब का यही मानना है कि अगर इनकी सरकार आती है तो वो 370 हटा देगी। तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, एक 370 की तो बात है ही है, 370 ले आएंगे मतलब, या वापस ले आएंगे? ये वापस लाना तो मुझे नहीं लगता। उनका ज्यादा पार्टीज का जो ऑपोजिशन में है, जो मतलब एनसी, कांग्रेस या पीडीपी है, ये सब इनका ज्यादा फोकस अभी स्टेटहुड पे है। स्टेटहुड की मांग उनकी पहली है, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर, जैसे कि हम जानते हैं, 370 हटने के बाद से वो यूटी बना दिया गया था। तो ज्यादातर मुझे लगता है कि 370 वापस आएगा ये बहुत दूर की बात है, लेकिन पहला जो इन पार्टीज का फोकस रहने वाला, जो एजेंडा रहने, पूर्ण राज्य का दर्जा रहने वाला। और जैसे विशाल ने अभी बात की आरक्षण की, तो अभी बीच में ये आदेश जारी किया गया था, ये मतलब आरक्षण लाने की बात की गई थी, बकरवाल कम्युनिटी और जो पहाड़ीज हैं उनके लिए आरक्षण लाने की बात की गई थी। तो ये काफी मुद्दा गरमाया था, और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जिक्र किया इस चीज को, क्योंकि बकरवाल कम्युनिटी के ज्यादातर जो है मुस्लिम लोग वहाँ पे हैं, और पहाड़ीज जो हैं मेजॉरिटी, मुझे जहाँ तक लगता है कि वो हिंदू समाज से आते हैं। तो दोनों तरफ से साधने की कोशिश की गई है। पीएम मोदी ने खासतौर पर ये कहा कि उन्होंने कभी पहाड़ीज को, ये जो बिल्कुल परिवारों की बात की, इनको इग्नोर किया गया। और हम जैसे कि एनसी और इन लोगों के मुद्दे देखते हैं, तो ये मुझे लगता है कि इन्होंने खिलाफत में उसके बात की है जब भी ये मुद्दा उठा है। तो बीजेपी एक तरह से जम्मू के अपने खासकर वोटर्स को हैं, उनको लुभाने की कोशिश इस तरह से कर रही है। और एनसी, और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो एनसी जो है, एनसी ज्यादातर अपनी सीटें जो हैं वो 50+ सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ गठबंधन में। तो 50+ में से मेजॉरिटी सीटें उनकी घाटी में है, कश्मीर वाली डिवीजन में है, जबकि कांग्रेस अपने जम्मू डिवीजन पे फोकस कर रही है। लेकिन हमने लोकसभा के चुनाव में देखा था कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, दोनों सीटों पर जीत हासिल की। एनसी की ओर से चुनाव लड़ा गया, लेकिन वहां पे उमर अब्दुल्ला ही हार गए, बारामूला की सीट हार गए अपनी। और पीडीपी की ओर, हालांकि वो गठबंधन में नहीं है और अलग चुनाव लड़ रहे हैं, पीडीपी के लिए भी मुश्किलें हैं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती 2 जगह से चुनाव लड़ती हैं और दोनों जगह से वो चुनाव हार जाती है। इस बार तो उनकी लड़की भी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। बिल्कुल। और दूसरा, बीजेपी इसलिए भी अब टेंशन में नजर आ रही है क्योंकि अब एनसी और कांग्रेस अब एक साथ आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये चीज खटक रही है। उनको पता है कि वोट बैंक उनके साइड ज्यादा जा सकता है, इसलिए अब वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। और ये हमने डीडीसी के इलेक्शंस में भी देखा था, जब गुपकार अलायंस ने 110 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी के जो कैंडिडेट्स थे वो 75 सीटों पर ही सिमट गए थे। तो ये एक डर जरूर होगा। बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक हम जानते हैं कि बीजेपी
जो एक पार्टी है वो हिंदुत्व को ज्यादा बढ़ावा देती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाटी में ये कहा कि कश्मीर को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि ये काम बीजेपी सरकार ही करेगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप किस मजहब के हो, किस धर्म के हो, किस वर्ग से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या लगता है कि वाकई में बीजेपी ने जो ये कहा है वो उस पे मीन करती है? क्योंकि हमने हमेशा देखा है, आरएसएस हो या फिर योगी सरकार हो, हमेशा बीजेपी का जो मोटो है वो हिंदुत्व की राजनीति है। लेकिन हम इसका एग्जाम्पल बिहार से ले सकते हैं। जैसे कि बिहार में भी नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़ा और बीजेपी के साथ आए। उस दौरान भी ये चर्चाएं थी कि लोकसभा चुनाव के बाद पूर्ण राज्य का दर्जा, जो विशेष राज्य का दर्जा की मांग हो रही थी, उसको उठाई गई थी। लेकिन फिर अचानक से एनडीए में ये बात शांत हो गई और ये भी खबरें आने लगी थी कि बीजेपी ने अब इस तरीके से मना कर दिया कि हम लोग विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे पाएंगे। लेकिन चुनाव के दौरान क्या होता है ना, सभी दल वोटर्स को लुभाने के लिए अलग तरह तरह की बातें करते हैं, जिससे कि किसी भी तरीके से वोटर्स उनकी साइड आ जाए, वोट बैंक उनके पास आ जाए। लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि अगर पीएम मोदी ने कह दिया तो वो जम्मू कश्मीर इलेक्शन के बाद बीजेपी की सरकार आएगी तो पक्का उनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। तो ये वोटों की राजनीति चल रही है। और आप मतलब इधर बीजेपी की एक स्ट्रेटजी ये भी आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कश्मीरी पंडितों का जिक्र किया, जिनका हाँ, जम्मू बिल्कुल। कश्मीर में सिग्निफिकेंट वोट बैंक है। और उन्होंने जो आरक्षण का जिक्र किया उसमें बकरवाल कम्युनिटी आती है, तो वहाँ पे मुस्लिम वोट बैंक को भी उन्होंने जो है साधने की कोशिश, कहीं ना कहीं वो अपने, उन्हें पता है कि उनका टारगेट क्या है। उनका टारगेट जम्मू में मैक्सिमम, जम्मू रीजन में जो है मैक्सिमम सीटें गेन करना है। तो वो उसी तरह से हम देख रहे हैं, उसी तरह से उनकी स्ट्रेटेजी जो है बनाई जा रही है। हालांकि एक दिक्कत की बातें ये है कि जो वहाँ पे पेपर लीक का मुद्दा था, जो जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर का पेपर लीक हुआ और उसके बाद से जिस तरह से कार्रवाई हुई, एक अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू रहने वाला है वहाँ पर, और डेवलपमेंट का भी मुद्दा है। कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सही भी हुई हैं, हमने देखा कि एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है काम किया जाना भी बाकी है। तो ये सारे मुद्दे किस तरह से जो है एनसी, कांग्रेस या पीडीपी की ओर से उठाए जाते हैं, किस तरह से इन मुद्दों को भुना पाते हैं, ये देखने वाली चीज है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। 8 अक्टूबर वो दिन है जिस दिन नतीजे आएंगे, और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि घाटी की फिजाओं में बीजेपी अपना रंग घोलने में कामयाब हो पाती है या नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट्स के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।